गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाइव क्लास। सभी का स्वागत है स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाइव क्लास में। तो जल्दी जल्दी आ जाएं एंड कैमरा ऑन करें, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज की जो गेस्ट हैं हम उनको भी इंट्रोड्यूस करते हैं जल्दी से। तो प्लीज सबसे पहले सभी कैमरा ऑन कर ले, जल्दी जल्दी सभी को कैमरा ऑन करना है। बाकी सभी के कैमरा ऑफ क्यों है, तो प्लीज जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करें। एंड जो स्टूडेंट अभी आ रहे हैं उन्होंने हाल ही में पॉडकास्ट शूट किया है गोवा जाकर ऋचा मैम के साथ। बहुत ज्यादा अमेजिंग अमेजिंग जर्नी जर्नी रही है उनकी। बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से उन्होंने वेट रिड्यूस किया है। 33 kgs तक अभी तक रिड्यूस कर लिया है एंड अभी वो वेट मेंटेन कर रहे हैं काफी बढ़िया तरीके से। 62 तक पहुंच गए थे, बट वेट मेंटेनेंस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आता जाता रहता है, तो वो कर रहे हैं। एंड काफी बढ़िया तरीके से इंच लॉस हुआ है एंड आप उनको पहचान नहीं पाओगे। मैं उनकी पिक्चर्स भी सबसे पहले दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज कैमरा ऑन कर ले जल्दी जल्दी, ताकि मैं आप सभी को देख सकूं एंड आप सभी उनको देख पाए। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, तो ये पिक्चर है, आप देख सकते हैं। 95 से स्टार्ट किया था इन्होंने एंड आप इनकी पहले की पिक्चर्स देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं, मतलब जब 95 के थे। एंड इन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया है 62 kgs, 62 पर आ गए हैं, मतलब 33 kgs तक रिड्यूस किया है। सो आप इनकी जर्नी देख सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं, मतलब यहां से कितना ज्यादा चेंज आया है। सभी को दिख रही है पिक्चर्स? ओके, ठीक है, तो मैं अभी ये इन पिक्चर्स के बारे में वही बताएंगे, तो मैं उनको बुला लेती हूँ। सो वेलकम। हम वेलकम करते हैं शीला जी का। हेलो, वेलकम शीला जी, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। और आज संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। और हमारे मराठी में बोलते हैं तिलगुड़ घ्या आणि गोड गोड बोला। मतलब खूब अच्छा अच्छा बोलो, तिलगुड़ खाओ। और सभी को। ओके, चलिए, तो फिर आप बताएं अपनी जर्नी के बारे में। ये आपने जो मैंने फोटोज दिखाए हैं, यहाँ पर आपका वेट किया था एंड आपने इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन किया है। एंड आप यहाँ आईडब्ल्यूएलडी में कैसे आए हो, कैसे पता चला, इससे पहले क्या क्या आपने ट्राई किया एंड कैसा लगा आके? सभी ने ऑब्वियस ही बात है बोला होगा, तो आप अपनी पूरी जर्नी थोड़ा सा बताएं सभी को। तो पहले आप ये बताएं कि आपकी इस टाइम पर वेट कितना था। अभी इस टाइप पर था, मैं 61 kg था। ये मैंने ये मेंटेनेंस वाला में वेट? मैंने सोचा। अच्छा, हाँ, मैंने 60? सोचा नहीं, ये वाला तो 98 है। फिर 2 kg ओ ऐसे नाइन। कम। हाँ, 98, हाँ। फिर 2 kg ऐसे ही हो गया था। फिर 96 से मेरी जर्नी चालू हुई थी। ठीक है, एंड ये 61 पर आ गए हो? और 61 पर ये। हाँ। और मुझे ये तो नहीं मालूम था कि मैं कब दुबली होंगी, लेकिन मैंने ऐसे सपना देखा था कि भाई मैं मेरी सारी दुल्हनियां दुबली है और मैं भी ऐसी दुबली होना चाहती हूँ और अपने बेटे की शादी, बेटे मतलब भतीजे की शादी में डांस करूंगी। ये मैंने ऐसे ही सोच लिया था। बट ये नहीं मालूम था, और खूब सारे ट्राई कर लिया, सब कुछ ट्राई कर लिया, कुछ नहीं हुआ था। फिर हार के तो सोचा अब कुछ नहीं होगा, बट सपना था, है ना। ये मेरा सबसे बड़ा सपना था। तो अब मैम मिल गए, आप लोग मिल गए, सब कुछ हो गया। और जब मेरा सपना पूरा हुआ तो जो आप पिक दिखा रहे हो वो पार्टी की है। और मैंने 1.5 महीना ऐसी पार्टी एंजॉय की। रिसेप्शन, शादी और एंगेजमेंट और सब कुछ, और खूब भर के डांस किया, जो कि मैंने 61 ईयर्स की मैं हूँ, कुछ भी नहीं किया था। स्टेज पे भी नहीं गई थी। तो ये वो वाली पिक्चर है मेरी। ठीक है। और मेरे लिए तो ये सारा कुछ एक सपना होता है ना, मेरेकल। सपना बोलते जिसको बोलते हैं ना, मिरेकल हो गया एकदम से, ऐसा जादू हुआ, जादू हो गया है बिल्कुल। और जादू के साथ साथ सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं 61 ईयर्स की हूँ, शीला सराटकर। और मेरा वेट उतना 96 kg था। और 61 में आने के बाद मैंने मेंटेन स्टार्ट कर दिया था। ऋचा मैम से बातें हुई थी। मेरा आइडियल वेट था 57। बट मैंने सोचा 57 पे इस बुढ़ापे में जाऊंगी तो कैसी लगूंगी। बट अब लग रहा है कि नहीं,
मतलब 57 टच करना चाहिए, देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि स्किन वगैरह वैसी हो जाएगी, बट कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आइडियल वेट पे भी स्किन ऐसी मतलब ग्लो मारती है, ग्लो तो हो ही जाती है, भरी भरी सी होने लग जाती है। तो ये मेरा एक पहला डाउट खत्म हो गया। उसके बाद अब ऐसा हो गया कि मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब 61 की एज में मैं समझ लीजिए 20 साल पीछे जाके जितना एंजॉय करना चाहती थी उतना सब कुछ कर लिया। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में क्या वजन कम करना, लेकिन मैं कहूंगी कि बुढ़ापे में ही वजन कम करना है। अगर नए बच्चे अभी नहीं समझ सकते ना, तो बहुत लेट हो जाएंगे। लेकिन बुढ़ापे में जो लोग सोचते हैं कि नहीं वजन करना, वो करना। क्यों? क्योंकि मेडिकल इश्यूज इतने ज्यादा आते हैं, और अब तो 40 साल के बाद आने लग जाते हैं। मुझे बीपी, शुगर, थायराइड और नी रिप्लेस के लिए बोल दिया गया था। मेरा नी रिप्लेस मैंने फॉर्म वॉर्म फिल कर लिया, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अभी एक कुछ फंक्शन था नागपुर में, मैं पुणे में बच्चों के पास रहती हूँ, और नागपुर मेरा होम टाउन है, तो मैं वहां गई। कुछ प्रोग्राम था, तो वहां जाने के बाद मुझे एक हमारे घर के सामने एक लड़की है, रीना मसले, थैंक्स उसको, थैंक्स टू, वो मिली। उसको वो 126 kg की थी। अब वो आपके साथ जुड़ी है, उसकी ये एज थी शायद 38, है ना। 38 में ही वो 126 kg की थी। फिर उसको मैंने देखा तो उस समय उसका वेट था 95। मैंने उसे देखा, मैंने कहा नीना तुम्हें ये क्या जादू कर लिया भाई, कैसी लगने लगी हो तुम, कितना वेट कम कर हो गया। तो वो कहने लगी कि भाई ये ऐप है और इसमें मैंने ज्वाइन किया। ईरम मैम शायद उनकी मैम थी, उनका नंबर मुझे दिया, मैंने उनसे कांटेक्ट किया और मैंने ज्वाइन किया। बहुत कुछ कर लिया था, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ। वन टाइम मील, फिर सारा पानी क्या, और मतलब सब जितना कर सकते थे। हाँ, वॉकिंग नहीं की थी क्योंकि 6 साल से नी रिप्लेस के लिए बोला हुआ था। इतना सब कुछ करने के बाद कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। फिर वो ट्राई किया, तो पहले मतलब पहली मील ली। मेरा टाइम था शायद दिसंबर में ज्वाइन किया था मैंने, दिसंबर। तो उस समय पहली मील ली, दूसरे दिन मेरा ना मैम 2 किलो वजन चला गया एक ही बार में। और क्या खाया था? बढ़िया टाइप, खूब सारा पनीर, उसमें खूब सारा बटर, घी और कोकोनट ऑयल, तीनों डाले थे। मैंने सोचा पता नहीं कैसा होगा, बट डाला। और बढ़िया से पेट भर के ऐसा खाया ना डट के, मैंने सोचा देखते हैं क्या होता है। और जो जादू हुआ वो तो मुझे दिख गया। मेरे बच्चे पुणे में थे, मम्मी हमेशा कुछ ना कुछ ज्वाइन करते रहती, कुछ भी करते रहती, कुछ नहीं होना है, फिर भी चलो मम्मी के सेटिस्फेक्शन के लिए कर लो। जब मैंने उनको फोन किया तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पापा से क्वेरी किया। पापा बोले हाँ 2 किलो तुम्हारी मम्मी का वजन गया। तो शॉक्ड रह गए बच्चे, मतलब बहुत खुश हुए मेरे बच्चे, इतने खुश, क्योंकि उन्होंने मुझे चेयर से उठते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। तो वो इनकरेज, इतना ज्यादा वो खुश हुए कि चलो मम्मी अब थोड़ा वेट कम हो जाएगा तो रिलीफ मिलेगा, ऐसा। तो वो उस लड़की से मैंने वो फोन लिया, वहां से ज्वाइन किया। वो मेरी जर्नी दिसंबर से शुरू हुई। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मेरा वेट 28 kg हो गया था। मार्च के बाद में 100 डेज लिया मैम मैं, तो मेरे साथ मेडिकल सॉरी प्रॉब्लम आई कि मेरे पापा वगैरह आईसीयू में चले गए। तो मेरा जो 100 डेज है, 3 महीने मेरी जर्नी में पूरा स्लो हो गया था। बट मैंने अपना मोटिवेशन बिल्कुल उस समय भी नहीं किया। मैं तो कहती हूँ मैम कि जितना मतलब अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल और आपका साथ, अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल और आपका साथ होना, तो सब कुछ मुमकिन है। बस हिलना नहीं है अपने रास्ते से बिल्कुल भी। मतलब हिलना मतलब बिल्कुल डगमगाना है। मुझे कितनी सारी मतलब क्या क्या नहीं लोगों ने बोला है। पहले तो पिंचिंग पॉइंट था कि अब फैमिली में पांच पांच देवरानियां थी फिट, अगर वो साड़ी पहनती देखती, वाह क्या लग रही है, तो कहते ऐसा लगने के लिए फिगर चाहिए होता है, ये एक पहला पिंच। फिर गाड़ी में बैठने के लिए क्या है, आप तो सामने की सीट में बैठो जी, पीछे तो आपके लिए जगह नहीं है, आप तीन को एक, दो की सीट एक ही ले लोगे, दूसरा पिंचिंग पॉइंट। और पता नहीं बहुत सारे हैं। ऑटो में कभी जाने का मौका ही मिला तो 4 सीट के बदले दे 2 सीट क्यों बिठा लेंगे, ऐसा ऐसे बहुत सारा, तो ये सब पिंच होता था। बट कुछ नहीं हो पाता था क्योंकि कुछ था ही नहीं करने के लिए, सब कुछ कर चुके थे। थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू आपकी ऑल टीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मैं आज इस पे हूँ। और मोटिवेशन लेवल और एनर्जी लेवल, तो इस बुढ़ापे में मुझे 61 हूँ मैं। और आज ऐसे लग रहा है जैसे मुझे कमिटमेंट भी मिले हैं बहुत ज्यादा। इस बीच मैंने जो 1.5 महीना अपना एंजॉय किया है, 1.5 महीने में मैंने सारी जिंदगी एंजॉय कर ली, जो कि मैंने अभी तक नहीं की थी। मतलब अभी तक से मतलब है कि जितनी की उससे कई गुना ज्यादा मैंने अभी अपना एंजॉयमेंट किया, इतना एंजॉयमेंट किया कि
मतलब ऐसा लगता है कि सपना साकार हो गया सब चीजों का। अब जीना बहुत अच्छा है, ताकि मैं तो पूरी चली गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो इसके बाद अब 98 हो गया, 100 हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, उसके बाद पता नहीं क्या होगा, बस खत्म होगी लाइफ, ऐसा हो गया था। बट अब मतलब पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं, एक माँ ने जन्म दिया और एक IWD ने जन्म दिया, और अपने आप मैंने किया, तब जन्म मिला मुझे। IW एक रास्ता है, और मोटिवेशन उनका बहुत तगड़ा है, सबका, पूरे टीम का और सबका। और लेकिन अपने आप का कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन लेवल और सारा कुछ अपने आप का होना चाहिए। नहीं शीला, तुम कर सकती हो। जर्नी स्लो हुई तो चलेगा, इस अप एंड डाउन बहुत आते हैं, क्यों? क्योंकि ये जिंदगी है। जिंदगी में बहुत सारी चीजें आती, मैं, मेरी सास भी है अभी भी, और सास भी बहुत एजेड है। उसके बाद बहुत स्ट्रिक्ट सास रह चुकी, उनके साथ रहते हुए भी मैंने किया है। और स्ट्रेस रहता था, रात में नींद नहीं हो पाती थी, बहुत कुछ होता था, बहुत कुछ। उसके बावजूद मैंने अपना मोटिवेशन हिलने नहीं दिया। मेरा मेरा जो टारगेट था कि मुझे करना है, मतलब करना है, बड़े स्लो चलेगी जर्नी। इसके बाद में ऐसा हुआ कि वो जो 45 दिन जो मैंने एंजॉय किए, तो मेरे जिंदगी के स्वर्णिम पलों में से है। और एनर्जी लेवल मुझे खुद को मतलब आश्चर्य होता था कि मैं 2 दिन में, मैंने यहाँ से पुणे से 15 को गई, 16 को पहुंची, उसके बाद में 24 को शादी थी। उसके बाद भोपाल 12 गई, वापस आई, फिर गई, फिर आई, समझ लिए 5 6 7 7 घंटे की जर्नी काय में, बस में। उसके बाद वापस आने के बाद में एक दिन 2 दिन रुकने के बाद फिर एक मैरिज, वो 3 घंटे की जर्नी। उसके बाद में 2 मैरिज एक दिन में अटेंड करना। उसके बाद वापस आके फिर दिल्ली की टिकट, दिल्ली गई, मैं गाजियाबाद गई 2 दिन में, 2 दिन के बाद हरिद्वार गई, हरिद्वार में 3 दिन में फिर मैं चंडीगढ़ गई, चंडीगढ़ में रिसेप्शन अटेंड किया, फिर 2 दिन बाद नागपुर आई। जिस मेरे पापा की जर्नी मैंने शेयर की थी, वो मेरे पापा मतलब ICU से वापस आए 3 महीने जब मैं उनके साथ रही, उसके बाद तो मैंने सोचा कि उनका बर्थडे मनाना, तो उनका 12 दिसंबर को बर्थडे था, उसका उनका बर्थडे मनाया मैंने बहुत तगड़े से, अच्छे से, क्योंकि मैंने कहा कल पता नहीं, वो 85 ईयर्स के हैं, कल क्या हो पता नहीं, लेकिन उनका तो बर्थडे मनाया, तो पूरी फैमिली ने उनका बर्थडे मनाया। उसके बाद वापस फिर एक प्रोग्राम में गई मैं, 3 घंटे चल ड्राइव करके। उसके बाद वापस आई, फिर मैं जबलपुर गई, तो वहां हमारे संस्था का 251 कुंडी यज्ञ था, मैंने वो भी अटेंड किया। और वहां मैं 15 साल जबलपुर रह चुकी हूँ, हस्बैंड की सर्विस थी, और मैंने वहां पर मतलब रूट लेवल पे बहुत सारा काम किया था अपने संस्था के लिए। तो वहां पर जिसने भी मुझे देखा, तो किसी ने नहीं पहचाना। मैं अपने हस्बैंड के साइड में बैठे रहती, खड़ी रहती थी, भाई साहब दीदी कहाँ है? तो आपकी दीदी है, ये दीदी कैसे हो सकती है? बोले बस मैंने दूसरी दीदी ले आई आपकी। ऐसे मुझे कमेंट्स मिले हैं। और जो मैं अकेली होती, मेरे साइड से चले जाते थे परिचित लोग। 15 साल रहना काफी मायने रखता है, और वो भी मैं फिर उसमें समाज में पूरी जा जा के रही हूँ, घर घर में प्रोग्राम करवा के। तो वो सारे परिचित थे, तो वो मुझे पहचान नहीं रहे थे। फिर मैं खुद जाके हाथ जोड़ के बोलती, भाई साहब सराटकर, ओ आप सराहकर दीदी हो, ये कैसे हो गया चमत्कार? ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स मिले। फिर वहां मेरी एक फ्रेंड रहती है, स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ की तक की, तो उसके यहाँ गई मैं। उसके हस्बैंड ने मुझे देखा, उसके पहले मुझे उन्होंने 15 साल पहले जब मैं जबलपुर रहती तब देखा था। तो तब मैं गई थी, मैम तो मेरा वेट ज्यादा था, तो मैं हाँ हूँ ऐसे, मतलब वो बोल, उनका ऐसा कहना था कि ये शीला तो वो शीला नहीं है जो आके बैठी थी और हाँ हूँ ठीक है चलता है ऐसे बोलती थी। आज तो 20 साल पीछे चली गई हो शीला तुम तो। ये कमेंट, ये मिले मैडम कॉम्प्लीमेंट। मतलब अब मैं बता नहीं सकती कि मुझे क्या क्या मिला, ये तो इतना ही हुआ। घर के लोग, घर के लोग इन द सेंस मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे दोनों बेटे, बहू, पोती, इवन पोती भी जूम पर बहुत बार आ चुकी है। वो कहती है चीटिंग नहीं करना दादी, मैम को बता दूंगी, ऐसे मैं उसको चिढ़ाती थी कि ये खा लो ऐसे। और उसके बाद में फिर हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, समय समय पे मुझे सारा कुछ खाने की चीजें भी मिल गई है, सब मतलब बोलने के पहले ही मिल जाती थी। और उसके बाद जो बाकी के घर के लोग थे, मेरे 5 देवर वगैरह, उन्होंने मुझे देखा। तो एंगेजमेंट में मैं अगस्त में गई थी, उस समय 70 kg वेट था मेरा, 70। तो वो कहने लगे शादी नवंबर में ना, तब तक तो भाभी आप कुप्पा फिर से होने वाली हो। मैंने कहा ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। अब उनको चैलेंज तो था ही उनका वैसे भी, और वैसे भी तो मोटिवेशन लेवल जब हाई है तो कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ टस से मस हमें नहीं कर सकता है। और मेडिकल प्रॉब्लम भी आई इस बीच मुझे भी बहुत। मेडिकल प्रॉब्लम इन द सेंस, मेडिकल प्रॉब्लम तो नी रिप्लेस वाली थी, नी रिप्लेस तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझ में इतनी इतनी एनर्जी लेवल आ गई कि मैं सारा दिन खड़े रह के पूरा टाइम काम करते रहती हूँ। अब पोथी को देखने से लेके सबका अलग अलग फरमाइश है, सब सब कर लेती हूँ। वो हो गया। उसके बाद में नी रिप्लेस का अब मैंने कैंसिल कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे घुटनों में मैं पैरों को ऐसे उठा के और फिर पकड़ के और फिर नीचे रखती थी, वो चीज नहीं रही, अपने आप चल के वो सब कुछ कर लेती हूँ।
हाल ही में पुणे के आसपास में अष्टविनायक एक दर्शन है, उसमें 8 दर्शन होते हैं गणपति के। उसमें गणपति के दर्शनों में 8 विनायक में से मैं 2 दिन पहले करना पड़ा, 4 2 दिन बाद में। तो एक गणपति 300 350 सीढ़ियां है, उस पे चढ़ना पड़ता है। मैंने नहीं सोचा था कि मैं चढ़ जाऊंगी, मैंने कहा था मैं कर लूंगी दर्शन नीचे नीचे वाली पौड़ी को प्रणाम करके, और नहीं चढ़ पाऊंगी। बट जब मैं वहां गई, मैंने गणपति बप्पा मोरिया, मैं आती हूँ, आप बुला लो। मैं मैम 350 सीढ़ी, जो इंसान नी रिप्लेस के लिए है, सीढ़ी उतरता नहीं था, सीढ़ी मतलब चेयर से उठने में अपने आप का बैलेंस बनाता था, वो 350 सीढ़ी चढ़ के और उतर गया। मतलब हम्म। नहीं बता सकती मैं, हाँ। मतलब और कुछ नहीं इसके आगे और क्या बताऊँ, इतना सब हुआ। अभी मेरे घर में शादी, मैं 2nd फ्लोर पे रहती हूँ, शादी के फंक्शन के लिए मैं 5 6 बार नीचे ऊपर हुई, ताकि जब मैं जब रहती थी नागपुर में और मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैं सीढ़ी पे 1 1 महीना नहीं उतरती थी, जब तक कि हॉस्पिटल न जाना पड़े। तो ये है मेरी जर्नी का मतलब पॉजिटिव और रिकवर पॉइंट, और सब कुछ सब कुछ सब कुछ है, ये सब कुछ इसमें। और इसके बाद अचीवमेंट अब ये मिला कि मुझे नवंबर में ही बुलाया गया था ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट के लिए, इरम मैम ने। इस पूरी जर्नी में हम्म। इरम मैम थे, 100 डेज में सिर्फ इरम मैम नहीं थे मेरे साथ में, बाकी जूम टीचर थी। और जूम जूम टीचरों का इतना ज्यादा सपोर्ट, मैं तो सैल्यूट मारती हूँ मैम को और जूम मैम को। क्यों? क्योंकि देखिए, हम तो देखो घर में थोड़ा बहुत भी कुछ काम करते रहे, कुछ बोले तो कितनी झुंझलाहट होती, कितनी खींच, लेकिन शिकन नहीं दिखती आप लोगों के चेहरे पे। मैम लोग, आप लोगों को सच में, मैम को और आपको सैल्यूट है। और फिर उसके बाद मैं उस समय पॉडकास्ट के लिए मैंने मना किया, क्योंकि मेरे यहाँ फंक्शन था, मैंने कहा मैं एंजॉय करके आती हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस आने के बाद अभी मैम के पास बोला, मेरे इरम मैम के पास, मैम ने फिर ओके किया। तो एक दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 दिन में मेरा जाने का हो गया। फिर मैंने बस, और सोचो कि मैं यहाँ से पुणे से गोवा बस में गई कि 13 घंटे का ट्रेवल करके, नाइट वाला। और मॉर्निंग में जाके इतना एनर्जी लेवल, मतलब थकान नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, तैयार हुई फटाफट, प्रीति मैम से कांटेक्ट हुआ। फिर और देखिए कितना सपोर्ट, मतलब वहां जैसे निकल रहे, कब निकल रहे हो, कितने बजे पहुंच रहे हो, इतना ज्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन वो ले रहे थे, केयरिंग। और ये पूछ रहे थे कि कब पहुंच रहे, ऐसा। फिर उसके बाद में मुझे बस स्टैंड पे पिकअप के लिए गाड़ी आई, गाड़ी से मैं घर पहुंची। और मैम का विला तो क्या देखना, कितनी पॉजिटिविटी, कितना अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं क्या बोलना चाहिए कि मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। ये बिल्कुल जैसे हम घर में रहते हैं और जो कुछ होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है ये। वहां का उनका स्टॉप इतना बढ़िया, वो सुधा मैम से पर्सनली मिलने को मिला। वाह, कितना अच्छा लगा। वो किचन जो हम जूम पर देखते हैं, वो सारा सारा मतलब ऐसे आंखों के सामने देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी तो छोड़ो, मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा एक्साइट, मतलब वो जूम सुनते थे, चल इनका लगातार मेरा चलता है, तो वो भी देखते थे, सुनते थे। तो उनको भी काफी कुछ नॉलेज इन सब चीजों का था। तो वो तो मैंने उनकी तबीयत भी अच्छा, बीच में जिस दिन जाना था उस दिन थोड़ा उनको ना गैस्ट्रिक वाली प्रॉब्लम है, तो वो हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं चलते, कैंसिल कर देते, अगली बार जाएंगे। कहते नहीं, चलना है। फिर हम गए, तो उनका भी लेवल हाई था। फिर उसके बाद में, फिर वहां पहुंचने के बाद मुझे हमने फ्रेश वगैरह हुए। मैम बोले आज कंफर्टेबल हो? प्रीति बोली। तो हमने बोला हाँ हम कर लेंगे कंफर्टेबल, नहीं तो बोले कल करेंगे या इवनिंग में कर ले। हमने मॉर्निंग में 10 11 11 बजे रिपोर्ट के लिए, और नीचे रूम मिला बहुत बढ़िया एकदम। हॉस्टल में उन्होंने अपने रूम वगैरह बना रखे हैं, मैम ऊपर पोर्शन में, वहीं उनका सेटअप है पूरा। फिर मैं रेडी हुई, मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद फिर तो क्या देखना, इतना ज्यादा ऐसे, पहले तो हाथ पैर कांप रहे थे, डर भी लग रहा था, और एकदम मतलब हार्ट बीट बढ़ गई थी मेरी। फिर मैम बोली, एकदम गले लगी मैम, बहुत, मतलब ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी टीम की वो है, और ऐसे नॉर्मल ऐसे लग भी नहीं रहा था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे गले लगा, कैसी हो, वाह कितनी सुंदर लग रही हो, ऐसे करके। फिर मैं बैठी, बैठ जाओ बैठ जाओ, पानी वानी दिया। उसके बाद में मैं जब रिलैक्स हुई, उसके बाद में उन्होंने मेरा वो इंटरव्यू लेना शुरू किया। और जो इंटरव्यू तो क्या था, जैसे मैं अभी बोले जा रही हूँ, अंदर का एक्साइटमेंट भर भर के बाहर निकल रहा था, जो कि मतलब बता नहीं सकते क्या हो सकता था। और मतलब मेरे हस्बैंड मेरा पागलपन देख रहे थे, और मैं तैयार। मतलब मेरी जर्नी इतनी बड़ी हुई, मैं शुरू से लेके आज तक लिपस्टिक नहीं लगाई थी, सबसे। मेकअप तो करती नहीं थी, मेकअप तो अब भी नहीं करती हूँ, बट लिपस्टिक नहीं लगाई थी। मैं आजकल लिपस्टिक लगाने लग गई हूँ। हाँ। और तो उस दिन तैयार होके गई, उसके बाद में मैम से होते इतना बोली, मैम बोलती मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, ये बोले जा रही है, मतलब
उनका वो सोच समझ रही थी। मैं तो सोचती थी मैं ही इतना ज्यादा फास्ट बोलती हूँ, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि आप तो मेरे से भी ज्यादा फास्ट मतलब। लेकिन अब वो क्या करूं, अंदर से जो निकल रहा था वो बोल रही थी मैं, है ना। और जो दुनिया अभी मतलब 61 साल की मतलब मैं शुरू से चबी थी। शादी के समय 54 वेट था मेरा। बाद में बढ़ते 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 बढ़ गया। और बढ़ता कैसे है, मैंने पूछा था। तो मैंने कहा इंडियन भोज खाना खाने से नहीं बढ़ता है, क्या होता मंचिंग जो होती है ना, किचन में गए, बिस्किट खा ली, चलो थोड़ी देर के बाद पानी पिया, उसके बाद में चलो नमकीन खा लेते, चलो मतलब इसके कारण वजन बढ़ा है, ये गलत है। सब कुछ बहुत गलत है ये। और असली भूख और ये चीज, ये एकदम नहीं बहुत 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 धन्यवाद सबका। और फिर क्या था, वहां का रीले बनी। और जो ढीली वाली ड्रेस थी वो पहनी। मैम के मतलब विला के साइड में गार्डन है उनका, तो उस गार्डन में फिर रील बनी। अच्छा, हस्बैंड के साथ पहले अब गया ना, एक्टिवा पे बैठने के लिए डर लगता था कोई भी गाड़ी पर, पहले तो गाड़ी पे घूमती थी, फिर गाड़ी पे बैठने को डर लगता था। फिर मैम ने पूछा, मैम की गाड़ी थी, मैम ने बोला कि गाड़ी पे रील करने के लिए, तो फिर वो उसकी रील बनी। तो हस्बैंड के साथ मैं गाड़ी पे चल रही थी, उनके सामने रोड है उसमें, और रील बन रही थी दूसरी गाड़ी पे रील मतलब। तो मतलब क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद में मैम बोलते कि गाड़ी उठाओ और जाओ नजदीक यहाँ पे बीच है, घूम के आ जाओ दोनों, बढ़िया बस इसी अभी इसी समय। हमने बोला नहीं, इस समय नहीं जाएंगे, अब कल जाएंगे, आज थोड़ा थकान भी है। और जब मैं वो बना इंटरव्यू के बाद आई वापस, तो उसके बाद में फिर मेरा खाने वाले रील बनी। तो खाना तो क्या था भाई, खाना जैसा बताते हैं उससे भी ज्यादा अच्छा खाना। उफ। और वो भी खाना, उसके बाद में उसकी कार्बोहाइड्रेट वाला खाना अलग बनता है। कह रहे थे कि भाई यहाँ खाना बनेगा तो ये जो हॉस्टल में जो पांच चार पांच लड़कियां आई थी, और कुणाल जिसका हमने वो देखा था ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी, वो कुणाल कैसा लग रहा था, एकदम क्यूट सा, एकदम छोटा सा, इतना मोटा सा था वो, कैसा इतना प्यारा लड़का है। और वहाँ की जो वो थी लड़कियां, चार पांच लड़कियां हैं उनके हॉस्टल में, काफी है। मतलब एक का वेट तो 145 केजी है, हाँ। वो सारी की सारी मुझे देख के ना ऐसी शॉक लगेगी कि बाप रे, इस उम्र में भी ऐसा हो सकता है। मतलब उनके लिए भी एक वो हो गया। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैं तो चलो मैंने कर लिया, हो गया, अब तो बहुत समय हो गया, इसलिए मुझे उतना नहीं लग रहा था। बट उनको हो रहा था कि हम इतने हैं, तो इन्होंने इतने एज में कर लिया। फिर उन्होंने मुझसे जानकारी भी ली काफी, मैंने दी भी, बताया भी, मतलब आते तक भी बैठी, बहुत अच्छा लगा ऐसे। अच्छा, एक और कि शाम के समय मुझे ना सरोज मैम मिले। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब मैंने जो जो सोचा था मुझे सब सब मिलता गया। सरोज मैम मिले, और सर के पापा मिले। और उसके बाद में ना मुझे ना उसके बाद शूट के बाद उस वहां ले गए थे ऑफिस। क्या ऑफिस है, वहां पे काम चालू है, लेकिन ऑफिस तो इतना बड़ा ऑफिस है बस स्टैंड के पास में। हमने इतने अच्छे से मतलब जैसे हम गेस्ट जाते हैं और किस तरह से वो करते हैं, उससे भी ज्यादा अपना मतलब अपनापन था, बिल्कुल अपनापन। मैं मुझे ऐसा लग रहा था मैं जैसे अपने ही घर आई हूँ ऐसे। और फिर वहां पर सब तरफ दिखाया, मेरे हस्बैंड भी थे साथ में। अच्छा, मेरा जब हो गया ना इंटरव्यू, तो मेरे हस्बैंड का भी लिया। फिर मैम साथ में आने आए ना जब वहाँ वहां जाने के लिए ऑफिस में, तो हस्बैंड मुझे कहते हैं कि बाप रे, आपके हस्बैंड तो बहुत रोमांटिक है। उनसे मैंने इंटरव्यू लिया, तो आप देखना अब मेरी रील में क्या आपके लिए क्या क्या बोला गया है। तो मैं तो हंसती रह गई। तो मतलब अब इससे आगे और मैं क्या बताऊं, है ना। आप लोगों के क्या पूछना है आप पूछ सकते हो, मैं बता नहीं सकती थैंक मैं। यू सो मच, सच में बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है, एंड आपकी सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग जर्नी रही है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट की अमेजिंग अमेजिंग सुपर, सहनाज जी ने बोला है सबकी, मतलब इतना ज्यादा अच्छे से आपने सब कुछ बताया, एंड काफी अच्छे से वेट रिड्यूस किया भी है। तो चलिए फिर, सारे स्टूडेंट्स के बाकी सभी तो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया ही है, मुझे अब कुछ पूछने की एज सच नीड नहीं है। तो स्टूडेंट्स ही अब आपसे बात करेंगे, वही पूछने वाले हैं कि कैसे जर्नी आपने स्टार्ट की, कैसे क्या किया। तो बाकी सभी जिनको भी कुछ पूछना है, जिन्होंने हैंड रेस किए हैं, मैं उनको एक एक करके अनम्यूट कर रही हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, आराम से, पहले सांस ले ले। नहीं मैम, मैं ना थोड़ी वो हो गई, इमोशनल हो गई, मुझे ना रोना आने लग गया। रोना नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें तो देखो चलती रहती हैं, बट आपकी जर्नी सच में बहुत ज्यादा बढ़िया रही है। एंड ये जर्नी सभी देख भी रहे हैं, 61 एज पर आके आपने इतना बिल्कुल। रिड्यूस किया है। यस मैम। मतलब बहुत सारी चीजें भी आपने फेस की होंगी, उसके बाद आपने बहुत। खुद के लिए टाइम निकाला, खुद से हाँ। प्यार करना हाँ। सीखा, ये बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है।
बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहती जिसको भी करना है ना, अपना मोटिवेशन हिलने नहीं देना है। लोगों ने बोला बुढ़ी हो गई ऐसी दिख रही, अरे उससे मुझे नहीं मतलब है। मतलब मेरा एनर्जी लेवल कैसा है उससे मुझे मतलब है। कौन तब मोटे थे तब बोल रहे थे, अब दुबले हुए तब बोल रहे, तो आप तो बोलो भाई क्या बोलना है। तो हम तो जैसे है वैसे है, खत्म। ठीक है, चलिए। अच्छा, रंजना जी, रंजना जी को कुछ पूछना है। हेलो रंजना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शीला जी। तिळगुळ घ्या, गुड गोड गोड मॉर्निंग। बोला। हाँ रडू तिलकुट ही नका। चाहिए, तिलकुट क्या। हाँ नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा इमोशन आ जाते ना, कितना मतलब इतना सब हम्म। कुछ मैं देख के आई करके आई, तो मुझे लगा कि हाँ बहुत अच्छा था वो सब कुछ, इसलिए। नहीं, और हम लोग बूढ़े नहीं है, हम लोग तो नहीं नहीं जवान अब नहीं है। है। अब नहीं, ये तो अब तो हम, मैं तो 20 साल पीछे चली गई ना। अब वही मैं बता रही हूँ कि मैं 20 साल पीछे चली गई हूँ। और अपन लोग हेल्दी हैं अभी। अब अपन, बहुत हेल्दी हाँ, है। बहुत हेल्दी है। अपन हाँ लोगों आप ने नहीं रिप्लेस। एडल्ट्रेट नहीं खाया, अपन लोग हेल्दी है, बीच में बीमार पड़ गए हेल्दी, तो अभी ठीक हो रहे हैं बस। बस नहीं नहीं वो तो है। पर ये सब कुछ, ये अगर ऐप नहीं मिलता और नहीं हो होता और चलो जब मिला तभी जागे, जब जागे सब सवेरा। लेकिन और पहले मिलता तो और अच्छा होता। तो आजकल की जो बच्चियां हैं जिसका मोटिवेशन लेवल ऐसा हो जाता है, उनके लिए तो ये है कि भाई नहीं करना है, मतलब करना है। क्योंकि उन्हें तो बहुत कुछ देखना है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, बच्चों के लिए जीना है। अभी मैं भगवान को वही धन्यवाद देती हूँ कि इतना समय जो मिला है, इसमें मैं जितना किसी की मदद कर सकूं, कुछ कर सकूं, वही बहुत बड़ा वो है ना। तो इन लोगों को तो वो करना चाहिए। जो रास्ता मिल गया ये वाला, तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, भले देर हो जाए पर करना चाहिए। ऐसा है ना रंजना जी। जी, मैं आपको पूछना है मुझे कि आप चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं अभी? हाँ बैठ जाती हूँ, लेकिन हाँ, ज्यादा देर नहीं। मुझे डॉक्टर ने टोटल ही बना किया था, मैं चेयर पे से हिलती नहीं थी। मैं खड़ी होती तो दिक्कत होती थी, मैंने बताया अपनी जर्नी में। हाँ। बट अब बैठ, हाँ अगर नी रिप्लेस कर लिए तो हमने नीचे बैठना तो बिल्कुल मना है ना। हम्म। और जितना मतलब कैसे, अभी एकदम दर्द तो खत्म नहीं हुआ, बट इतना हो गया है कि मैं सब कुछ, अब देखिए आप, मैं गोवा के बीच पे घूम के आई हूँ, दो पूरी तरह साउथ और नॉर्थ दोनों, सब कुछ किया है मैंने। थोड़ा थकान तो देखिए होती है, थकान क्यों नहीं होगी जब नॉर्मल लोग हैं, जैसे जवान लोग भी है, काफी एक्सर्शन हो ही जाता है उन लोगों को, इस तरह से होता है, बाकी तो कुछ नहीं। नी में आप घूमे, इतना पैदल घूमे तो हाँ आपको नी हाँ। सूजन नहीं आया बिल्कुल? नहीं सूजन नहीं आई, दर्द होता रहा, तो दर्द तो चलो ठीक है ना, दर्द हाँ, तो रहेगा। अगर हम चाहते तो मतलब नी रिप्लेस करेंगे तो दर्द खत्म होगा, लेकिन उसके साइड दूसरा चीजें होगी ना फिर। तो मैं हाँ। तो समझती हूँ कि हम लोगों को उतना ज्यादा काम नहीं रहता है, जितना कभी कभार अगर घूमना है तो काफी घूम सकते हैं। मैंने 1.5 महीने की जर्नी अपनी शेयर करी है, उसमें मुझे 3 दिन रिकवर होने को लगा। जब मैं वापस पुणे आई हूँ 29 को, दिसंबर को, तो मुझे 3 दिन में मैं रिकवर हो गई हूँ। 1-2 तारीख तक बड़ी अच्छी हो गई हूँ। थोड़ा हरासमेंट, थकान, ये सब कुछ था उसमें, और फिर हाँ। मैं एकदम ठीक हूँ। फिर एनर्जी लेवल वैसा का वैसा हो गया था मेरा, कोई दिक्कत नहीं हुई। और घुटनों में अभी रहता है दर्द, बट मैं उसके लिए फिर कुछ लगाना है या कुछ करना है, और दवा नहीं खाती हूँ। ग्लूकोजामाइन लगातार चल रही है मेरी, और इनकी सप्लीमेंट सारी ले रही हूँ। तो मैं तो समझती हूँ कि मैं अब नहीं रिप्लेस नहीं करूंगी। मतलब आपको हाँ तकलीफ डेली रूटीन वर्क करने के लिए तकलीफ नहीं होती है? नहीं नहीं, बस पहले था कि मैं चौकड़ी नहीं एकदम मार के बैठ सकते आप? लगातार नहीं, पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, अब लगातार तो आजकल कोई बैठता भी नहीं है ना, जहाँ जरूरत है वहीं नहीं, बैठते हैं लगातार ऐसा। नहीं, 15 मिनट तक तो बैठ सकते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वैसा हाँ, बैठ सकते हैं बिल्कुल आराम से। और मतलब। मतलब ये समझ लो कि ऐसा लग रहा है कि नी में ना, जैसे अब 1 ही साल हुआ ना, अब लगातार अगर ऐसी डाइट रही तो हो सकता है कि उसके अंदर और ज्यादा घी घुसेगा। हाँ। घी नहीं घुसता है, घी से प्रोटीन नहीं नहीं, बनता है। अब वो अपना प्रोटीन कहने से का मतलब, मसल्स बनती है, आगे कहने बनते हैं। नहीं 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 वो बात नहीं, कहने का मतलब ऑयल। अब बैठे देखो डॉक्टर लोग बाकी अपने बाकी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे कि हमारे अंदर का घुटनों के अंदर का वो खत्म हो गया है ना, लिब्रिकेशन हम बोलते हैं। बाकी तो ऐसा है ना कि उसमें वो कम हो गया, चिकनाहट कम हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आई है चिकनाहट। अब इतने दिनों का, 6-7 साल का, 8 साल का है, उसको 1 साल में रिकवर होना नामुमकिन है। और मैं विश्वास के साथ चल सकती हूँ कि भाई मेरे अंदर रिकवरी हो सकता, मतलब घुटनों में भी हो गई है। साइड बाय साइड मुझे मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर लगातार चलते हो, डॉक्टर तो शॉक्ड रह गए। कितने दिनों से मैं कहता था कि वेट कम करो, तो नहीं किया, और अभी देखो उन्होंने मुझे पूछा, सब कुछ पूछा, वो सब आपके साथ जैसा हुआ वैसा मेरे साथ भी सब कुछ। तो मैं तो विश्वास के साथ कहती हूँ कि ठीक ही हो जाऊंगी। और आप फिजियोथेरेपी करते हैं कुछ?
नहीं, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं पूरा अच्छा। मतलब इस समय में ना मेरे पास बिल्कुल समय नहीं होता कि मैं खाने के अलावा दूसरा कोई ध्यान दे सकूँ, है ना। तो है ऐसा, जब समय रहता है तो थोड़ा बहुत अपना एक्सरसाइज, पैरों की एक्सरसाइज करती हूँ। हाँ, बस उतना ही पूछना था आपसे। और आप लगे रहो, अच्छे से लगे रहो, रहो आप बूढ़ा तो। मत समझो खुद को। नहीं थैंक नहीं, यू मैंने सो मच बूढ़ा नहीं रंजना बोला। जी। थैंक यू। ओके, शहनाज जी है यहाँ पर? ओके, तब तक मुग्धा जी आप पूछ लीजिए, अनम्यूट करें प्लीज। हाय शीला, कशा आहात तुम्ही? एकदम मस्त। मी तुम्हाला बघत असते, मैं आपको बहुत बार देखती हूँ और आज आपकी स्टोरी पूरी सुनने को मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा इंश्लॉस देख के मेरी बेटी भी अभी ज्वाइन हुई 2 दिन में, उसने 3 kg रिड्यूस किया आहे. तर इतक्या छान मतलब इस अच्छ्या दिन पे मकर संक्रांतीला मला तुमचा हा ट्रान्सफॉर्मेशन ऐकायला भेटलं. मी खूप खूप आभारी आहे तुमची. खूप छान वाटलं मला. बहुत अच्छा लग रहा है हमको, आपको देख के इतना मोटिवेशन आ गया कि जैसे डल हो जाता है ना, बीच में स्टॉप हो जाता हाँ है या फिर कोई लो हो जाता है, तो बहुत ऐसे ग्रिप मिलती है हमको, एक किक मिलता है. हाँ, मैं बताऊँ, जूम का बहुत बड़ा सहारा है। मैं हाँ इस बीच में, हाँ मैं बीच में अभी एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन जबरदस्त मैंने जूम ले रखा था। और बीच बीच में जूम हम्म चली जाती थी अपने आप को वो हम्म करने के लिए, तो पुश हो जाते थे। तो जूम हम्म जरूरी। और मेंटेनेंस ले रखा है 3-4 महीने का। और दूसरा अभी आने वाला है, वो भी लेके रखूंगी। तो मैं तो मतलब इनके साथ ही रहूंगी फिलहाल, अभी जब तक कि सीख नहीं लेती मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हाँ, सबसे एक अहम डेढ़ है। वर्ष हाँ हाँ हाँ. हाँ पहले पहले मैंने 19 kg कम किया था लास्ट ईयर में, तो कुछ ऐसे हाँ प्रॉब्लम्स आ गए, तो उसमें छोड़ना नहीं है ये ध्यान में नहीं आया मेरे. 100 डेज भी हाँ लिया हाँ था मैंने, 180 डेज भी लिया था, लेकिन स्टक नहीं हो, मतलब ऐसे जुड़ नहीं पा रही थी हमारे डाइट से या कोर्स से. लेकिन आपका अच्छा। जर्नी देखा ना, तो 1 साल में हाँ हुआ ना आपका टोटल वेट कितना रिड्यूस हुआ हाँ, आपका? 35 kg ऐसे तो 35 हो गया, 33 इनके साथ में हो गया। और हाँ मालूम, हाँ जब मेरा मैंने 100 डेज लिया था, टोटल 100 डेज मेरे मेरे पापा के बीमारी में चले गए, बट मैं जूम पे रहती थी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जूम पे रहती थी। मैंने 4 लीटर पानी अपना आईसीयू के बाहर, अपना 4 लीटर पानी, और बीच बीच में नारियल पानी मंगवाती थी हस्बैंड से, वो लेती थी। हाँ तो मैंने अपना वेट हाँ उस हाँ समय भी नहीं बढ़ने दिया। मैं 7 डेज फास्टिंग करके गई थी, तो मेंटेनेंस में मेरा 3 किलो जो बढ़ा, बस उतना ही बढ़ के और स्टॉप हो गया था, और मैं 73 पर थी, ऐसा था। आता किती आहे तुमचं वजन? अभी है मेरा 64। ये मतलब 61 से 64 पर, तो 3 किलो अभी मेंटेनेंस में चल रहा है, ऊपर नीचे। और अभी मेरी जर्नी हो रही ना हाँ लगातार इधर उधर, हाँ इसीलिए थोड़ा सा। हाँ 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 हाँ, जर्नी चालू आहे, प्रवास चालू असेल. हाँ खूप छान हाँ, वाटलं, म्हणजे एट द एज ऑफ 61 आपने 35 kg वेट रिड्यूस किया. कितने मंथ में आपकी जर्नी कंप्लीट हो गई ये है? ये देखिए, मैंने दिसंबर से ज्वाइन किया था, तो पूरा मतलब हाँ 25 लग गया, तो उसमें 4 महीने मेरे मेडिकल प्रॉब्लम में गए, पापा की मेरी हाँ ऐसा। हाँ और बाकी 6 महीने, मतलब समझ लो कि 8 महीने में हो गया था। 8 महीने क्योंकि में आइडियल थर्टी वेट पे, फाइव के जी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है. हाँ आइडियल, नहीं नहीं नहीं, आइडियल वेट पे आने पे बहुत स्लो हो जाता है। और बहुत सारी बार देखो क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ना डिमोटिवेट होते, क्यों? क्योंकि बोलते अरे ऐसा हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गया। मेरा तो महीना महीना स्टक रहा है, महीना, आगे पीछे। मैंने फिर भी पीछे नहीं हटी, क्योंकि मुझे करना था। मेरा भी 15 दिन से स्टक है, लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस ये चालू है. अभी फैट फास्टिंग में मेरा 1.5 kg चला गया 2 दिन में. बिल्कुल बिल्कुल, वो होता है पेशेंस। और सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं सोचना है, बस सोचना है जा रहा है जाएगा, जा रहा है जाएगा। एक बार भी दिमाग में ऐसा आए ना कि अरे नहीं जा रहा, कैसा हो रहा, तो फिर आप गए काम हाँ. से। ये नहीं करना, यस. हाँ। जा रहा है, ये जा रहा है। आपसे बहुत अच्छा हमको सलाह मिल रही है कि बिल्कुल आपने क्या क्या अपने साथ, मतलब ये स्टक रहे. सॉल्ट वाटर, कैसे हाँ, सॉल्ट वाटर का आप ध्यान रखते थे? बिल्कुल नहीं। मेरा बीपी था भाई, मेरे को बीपी, शुगर, थायराइड। उसके बाद में रात में सोते उसकी आवाजें, मेरी हार्ट बीट 110 रहती थी, आज मेरी हार्ट बीट एकदम नॉर्मल है। और भी स्किन में ये पूरी काली थी, ये पूरा काला था मेरा। और अभी बिना मेकअप के बैठी हूँ, पूरी सफेद हो गई हूँ, है ना। ही माझी मुलगी आहे. थोडं हिला सांगा ना. अगं या काकूंनी हाँ 35 किलो वजन कमी केलं, बस इथं, ये इकडं. हाँ बेटा पटकन को, घाल, बेटा सुनो। चिडू नको, हाँ पटकन. सगळ्या बायका बेटा बघतात बघ. सुन, बस इथं, बस इथं, बस इथं. कितने साल की है ये?
हेलो बेटा, कितने साल की है ये? हाँ 21 हेलो। 21 21। ये ना, हा बेटा तू पहा, मी किती वयाची आहे बघ काकू, आणि या वयामध्ये मला एनर्जी लेवल पहा किती भरपूर आहे एकदम. तू कर. कसं होईल, इफ्स अँड बट्स पुष्कळ येतील, पण तू जर्नी कंटिन्यू ठेव. हा. हो हे काय म्हणते तर, हा मोटिवेशन खूप छान मिळते. झूमवर यायचं, बोलायचं नाही पण बघायचं. है ना, बघायचं काय होते काय नाही. सगळ्यांची जर्नी ऐकता ऐकता ना आपल्या मोटिवेशनला एकदम हाय होते. आणि ही डाईट मिळणार नाही. मी आता पहा एवढ्या वयाची आहे, मला एवढ्या वयामध्ये कधीही अशी डाईट भेटली नाही, काही करून भेटलं नाही. पण जर आपल्याला भेटले हे सगळं, तर आपण त्याचा उपयोग केला पाहिजे ना, हो हम्म, की नाही? हा. हो आणि आता तर तुमची जर्नी सुरुवात झाली ना बेटा. आणि तुम्हाला तर किती एकदम क्यूट क्यूट दिसायचं आहे. मी बघ किती छान दिसत आहे. किती माझी आधीची फोटो बघितली का कशी होती मी? माझी माझी नात आहे, ती म्हणते की कोण तुला आता मला ट्रॉफी भेटली, ती ट्रॉफी दाखवली ना, तर ती म्हणते की मी हिंदीमध्ये बोलू ना, सगळे पण ऐकतील. हाँ बिल्कुल हेलो। हिंदी में हाँ बोले ताकि सभी को समझ में आए, क्योंकि काफी सारे के रिएक्शंस वैसे आ रहे हैं। हाँ, तो बेटा मैं ऐसे ना, मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ, और आप तो अभी यंग हो, और सुंदर लगोगी। मुझे अभी ट्रॉफी मिली, मैडम ने दी, तो उसमें मोटी और पतली शीला है। तो बेटा आज बोलने लगा, कौन सी दादी अच्छी है? तो कहते नहीं, ये वाली दादी अच्छी है, दुबली वाली। तो ऐसा मिलता है ना, छोटे छोटे बच्चों को तक आजकल समझ में आता है। तो अपने आप की जर्नी आप ऐसी करो, भले भले स्लो हो जाओ, अप एंड डाउन आएंगे, कभी क्रेजी, कुछ गुस्सा आएगा, कुछ आएगा, पूरा कंट्रोल करो अपने आप पर, और बोलो कि मैं सबसे सुंदर लड़की हूँ दुनिया की। ओके। मोटिवेशन ऐसा रखो कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? वनश्री। वनश्री, वाह कितना अच्छा नाम है आपका। देखो, करोगी ना? पक्का प्रॉमिस? हाँ हेलो। मकर संक्रांति है ना, मकर हाँ संक्रांति है तो क्या करती हो बेटा आप? मैं लॉ स्टडी कर रही हूँ। हाँ। मैं लॉ स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, लॉ की स्टडी कर रही, वेरी गुड। तो लॉ स्टडी के लिए तो फिर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि बोलना पड़ेगा, कितना बोलना पड़ेगा, एनर्जी भी चाहिए होगी। और इस डाइट से इतनी एनर्जी आएगी, देखो मैं कितना बोल रही हूँ। करोगी ना? हाँ और भाई मम्मियां तो बेटियों के लिए सब कुछ कर सकती है। ओ सॉरी, मम्मी तो करती ही करती है, बेटियों ने मम्मियों के लिए करके दिखाना चाहिए, है ना? हाँ हाँ बोलना मम्मी, मम्मी मैं आपके लिए करूंगी, पक्का प्रॉमिस ले लो आज से। मकर संक्रांति, अगली मकर संक्रांति तक सब कुछ नीट एंड क्लीन हो जाएगा। बोलो बोलो, प्रॉमिस करो जूम प्रॉमिस। पे सबके सामने। हाँ, मैम से हाँ भी प्रॉमिस करो, सुमन मैम से भी प्रॉमिस कर लो। प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके बेटू, ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। थैंक यू। ओके, चलिए। वनश्री जी आप ऐसे ही हंसते थैंक यू शीला मुस्कुराते रहे, देवी। और ऐसे ही जर्नी को करना है जैसे शीला जी ने आपको बताया, काफी अच्छे से आपको इंस्पायर किया है। तो इसी तरह से आगे चलते रहना है। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे, बट हाँ थोड़ा सा जो बीच में नहीं समझ पाए, उनका कहने का मतलब यही था कि थोड़ा सा हाँ, मोटिवेटेड रहें, बहुत अच्छे से करें। एंड जिस तरह मैं सुंदर लग रही हूँ वैसे ही आप भी लगते रहें। आपको ये नहीं सोचना है बिल्कुल। कि मैं नहीं कर पाऊंगी। एम बहुत एस एम सारे लोग परसेंट। बोलते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उनका कहने का मतलब ये था जो आप नहीं समझ पाए, वो मैंने आपको बता दिया कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट जर्नी है उसको कंटिन्यू रखना है। ओके, कंडास जी, ओके मुग्धा जी और पूछना है आपको, कुछ बात करनी है? हाँ मुझे उनको बोलना है बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने जो मेरी बेटी को इंस्पायर किया है, तो जो बातें समझाई है वो सुनती है थोड़ा, मतलब डामर ये हो जाती है। आज पराठे किए थे तो वो बोल रही थी मुझे खाने हैं पराठे, लेकिन फिर ऐसे मुंह बना के चली गई। तो मैंने कहा खाएंगे सुनो, भाई, 6 महीने के उसके बाद सब नहीं, खिलाएंगे। उस हाँ उसके सामने मत बनाया करो थोड़ा सा ऐसा, मतलब ऐसा हाँ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी अब करो। हाँ मैडम ने क्या किया है, मैं बता रही हूँ मैम ने क्या किया, वहां पर जहां पर वो बन रहा है ना फैट प्रोटीन, उस जगह पे उनकी किचन नहीं है। उनकी किचन हम्म, इसकी भी है। हाँ, अलग है। कार्बोहाइड्रेट वाली किचन, हाँ अलग है। मैंने एक दिन कार्बोहाइड्रेट भी ट्राई किया वहां पर, ये भूल गई थी बताना। और इतना अच्छा बनता है हम्म, खाना कार्बोहाइड्रेट का भी। तो अधिक से अधिक उनको मतलब क्रेविंग नहीं होनी चाहिए बाकी लोगों को उनके सामने, इसीलिए उनकी किचन अलग रखी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपना वो देखा करो कि उसके सामने कम से कम बनाया करो। ओके। हाँ वो आती है नहीं ज्यादा किचन में, इसलिए वो बोलती हाँ मुझे किचन हाँ में बुलाओ मत। और उसको हाँ ये अच्छा लग रहा है कि सोते सोते उसका वजन कम हो गया 3 किलो 2 दिन में। हाँ
हाँ हाँ हाँ, तो होगा होगा, बिल्कुल होगा। और उसको बोलना करते हाँ रहे, लेकिन आप उतना ध्यान रखो कि उसके सामने उसको बताओ भी मत कि क्या मेन्यू है नहीं। आपका घर का। ओके। हाँ हाँ हाँ। आप थोड़ा उसके साथ सहयोग करो तो वो करेगी बराबर। ओके। नहीं, मेरा इंचलॉस देख के वो बहुत इंस्पायर हुई है और खुश भी हुई है कि मैं उसने स्टार्ट किया है, और बोलती कि मुझे आईडब्ल्यूएलडी के साथ वेट लॉस करना है। मैंने बोला, उसको हाँ। पहले डर था कि, उसको ये डर था कि ये बाउंस बैक जल्दी हो जाता है। मैंने बोला तो दुनिया की कौन नहीं। सी भी डाइट चूज कर ले, तेरा बाउंस बैक हाँ होने वाला है, लेकिन मेंटेनेंस सिखाऊंगी। ये लोग बहुत अच्छे से मेंटेनेंस सिखाते हैं, हाँ और हाँ जल्दी तो हाँ, अपने वेट लॉस पे आ जाएगी, आइडियल वेट पे। बिल्कुल बिल्कुल। और मेंटेनेंस में इतना खाने को देते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, तो हम खा नहीं पाते उतना जितना इन्होंने बताया हाँ है ना। अभी मैं 2 महीने हाँ से हूँ, और उतना लगता हाँ नहीं है हमें उतना खाने में। और अलग अलग तरह का आप 200 हाँ ग्राम में बना सकते हो। ओके। तो बोलो ऐसे उसको बताना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक। हाँ। तो ठीक है। वेरिएशन में मैं उसको थोड़ा कोल्ड कॉफी देती हूँ, स्ट्रॉबेरी शेक देती हूँ, ब्लूबेरी हाँ शेक देती हूँ, तो हाँ उसको बोर ना हो। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हाँ और वेराइटी बना बना के दे दो अपनी आईडब्ल्यू वाली। बहुत अच्छी वेरा बना, हम्म, मतलब है वो ना अपनी हाँ रेसिपीज। हाँ। ओके। अभी ठंड कम हो चलो जाएगी आपको, तो मैं उसको आइसक्रीम भी दूंगी। थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू। आपके, थैंक यू आपके सो लिए भी मच ऑल द मुग्धा जी, बेस्ट। एंड आप भी जल्दी जल्दी करें, एंड फिर आपकी भी जर्नी शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी ठीक हुई हैं, तो जल्दी जल्दी। अभी यस 14 हुआ यस है ना यस दोबारा से, तो जल्दी जल्दी 20 तक कर ले, फिर आपकी भी जर्नी हम यस। शेयर करते हैं। थैंक यू सुमन ओके। मैन, आपने मुझे इनसे इतने बात करने दिया। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। शीला जी का भी बहुत मोस्ट बहुत थैंक यू वेलकम। थैंक यू। मैम दिख नहीं रहे मोस्ट आप मुझे। वेलकम। मैं दिख नहीं रही हूँ? हम्म। क्या कर लिया मैंने? कोई बात नहीं, मैं दिख जाऊंगी। अभी शहनाज जी आप हैं? हाँ जी मैम। शहनाज अहमद जी। हाँ जी। ओके, आप बात कर लीजिए। कहाँ लो पर हैं मैम। आप? दिख नहीं रहे। मैं दिख गई। एक मिनट में बाहर बैठी हूँ ना, अंदर आ जाती हूँ। धूप में बैठी अब हाँ दिखी अभी मैं। दिख रहे हो। हाँ बिल्कुल। हेलो हेलो शीला जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त। हाँ। उस और आपको देख के और ना मोटिवेशन आ गया है मुझे। मेरा ना शाम को 6 बजे पॉडकास्ट है, मैं नर्वस हो रही हूँ। प्लीज मुझे भी कुछ बता दीजिए ताकि मैं अच्छे से बता सकूं अपनी जर्नी के बारे में। आज 6 बजे मेरा भी पॉडकास्ट है मैम। आप म्यूट हैं शीला जी, म्यूट हो गए हैं। ओके ओके। ओके। हाँ है। हाँ मुझे, हाँ फिर से बोलिए, मैंने सुना नहीं। हाँ। हाँ जी शीला जी, मैं आपको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गई हूँ। आप इतने ज्यादा इतना अच्छे से आपने अपनी जर्नी शेयर की। मेरा भी 6 बजे पॉडकास्ट है, प्लीज मुझे भी बता दीजिए, मैं नर्वस हो रही हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं भाई, नर्वस नहीं होना, बस ये सोचना कि मैं तो मैं हूँ, बस इतना सोचो। हाँ जी। क्योंकि और मैम के सामने तो नर्वस होते ही होते हैं, लेकिन बाद में फिर वो क्या होता है, अपने बनावटी तो हम हो है ही नहीं। जो कुछ अंदर से नहीं नहीं, हुआ है, जो हमारे नेचुरल। साथ अपनी जिंदगी में वो हम अपने आप ही बोलेंगे ना भाई। अगर अगला हाँ कोई जी। बैठा है, यही सोच के बैठना मैम के सामने कि अगला कोई पूछ रहा है, बता रहा है, तो हम ऐसे ही बता रहे हैं, ऐसा सोच के बताना शुरू करोगे तो पता चल जाएगा सब कुछ। और नहीं होना है, बिल्कुल इनकरेज रहना है। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर से बोल रहे हैं, हमारे साथ जो जो हमें जो मिला है, वही तो हम बोल रहे हैं ना। हम तो कुछ झूठ हाँ बोल नहीं जी। रहे। झूठ बोलने के लिए स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है। ये तो हाँ जी। हाँ ये जी। तो अपनी ये तो अपनी जर्नी है, तो जर्नी तो हम ऐसे शेयर कर सकते हैं ना, बिल्कुल फुल एंजॉय करके, है ना। हाँ और हाँ जी। भाषण भाषण देना होता है तो स्क्रिप्ट लिखी जाती है। हाँ जी हाँ जी, और राइट। और सबसे मेरा सब सारे स्टूडेंट से प्लीज मेरा जरूर देखिएगा 6 बजे, और मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। और मैं इसमें इतनी बिल्कुल। ज्यादा देख कर इंस्पायर हुई हूँ ना, बहुत ज्यादा। सारे टीचर्स भी इतने अच्छे हैं ना। बहुत। बहुत, मतलब इनकी पूरी टीम को और मैम को सैल्यूट है पूरा पूरा। हाँ हंड्रेड जी एंड हाँ टेन जी। 10% दे दूंगी मैं तो सब। ओके, थैंक यू सो मच शीला जी। थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू सो मच ओके शहनाज थैंक यू जी, एंड थैंक ऑल यू। द बेस्ट। अच्छे से करना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना। कुछ नहीं है। थैंक यू मैम। हाँ आप जी सिर्फ थैंक यू। अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, जैसे लाइव हाँ क्लास में, जैसे नॉर्मल क्लासेस में हम बोलते हैं ना कि आप अपनी जर्नी शेयर करें थोड़ा सा, कि आपने वेट कैसे रिड्यूस किया है, कितना टाइम लगा। वही चीज है, कोई बहुत वही ज्यादा चीज है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आपको शेयर करना है, हेजिटेट नहीं होना, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। मैम ठीक है। शीला जी को देख के बिल्कुल। हिम्मत आ गई मेरे अंदर थैंक यू नहीं मैम, नहीं, थैंक हिम्मत यू तो सो आनी, मच। हो जाता है, हो जाएगा। हिम्मत तो अपने IWLD ने दे दी है बिल्कुल। हाँ जी। मेरी भी ये नहीं थी। अब मैं भी ये सीला नहीं थी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सुमन मैम। ओके, मोस्ट वेलकम, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू ओके। मैम। जुबेरिया जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ मैम। एंड और किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज गुड हैंड रेस मॉर्निंग कर मैम। लें, क्योंकि मुझे विजिबल नहीं हो पा रहे हैं। किसी को बात करनी हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, डिजिटल वाला। शीला जी। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, हेलो गुड शीला मॉर्निंग, जी, बोलिए। बहुत बहुत मुबारक मैम। थैंक यू आपको थैंक यू। बहुत अच्छे दिख रहे हैं मैम। मैं ये एज में आने के बाद करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है मैम, आप करके
नहीं नहीं, देखिए मोटिवेशन तो अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि भाई जी इस एज में आने के बाद ना मेडिकल प्रॉब्लम से मैम, आप म्यूट हो गया मैम। हाँ, मैं सोच मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि अब तो खत्म है, इस बुढ़ापे में अब कौन करेगा अपना, मतलब आगे जैसे ज्यादा मेडिकल प्रॉब्लम होने पर बुढ़ापा आ ही जाता है ना पूरी तरह से। जी तो ये मेरे हिसाब से अपने अंदर से जगाना चाहिए तो सब कुछ संभव है, ये मैं कहती हूँ सबको ही। ये बिल्कुल सही मतलब बात है ये सब। मैम। हमारे मम्मी जो है अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, तो उससे तो हाँ उनका शुगर बहुत ज्यादा शूट हो गई, जो उनकी डेथ हुई थी मैम। तो मेरे को हाँ, वही मेरे बहुत साथ यही अच्छा प्रॉब्लम दिखा। है। जी। बिल्कुल और बिल्कुल। सबसे ज्यादा नहीं मैम नहीं, आप क्या चीज मुश्किल हुई मैम करने में? मुझे मुझे जी करने में मुश्किल तो देखो, मुश्किलें सारी रहती है, सोचा जाए तो सारा माइंड गेम है। माइंड गेम को मुश्किल से मुश्किल भी आसान बना देता है, और जो छोटी चीज होती है उसको भी मुश्किल बना देता है ना। तो हमारा माइंड जी सेट रहना चाहिए कि कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जी। मेरे को क्योंकि फास्टिंग करने में बहुत मुश्किल होती मैम, तो आप फास्टिंग कर नहीं, रहे थे मैम? हाँ फास्टिंग करी थी, पहला और दूसरा दिन बहुत मुश्किल हुआ था। फास्टिंग में तो देखो दिन भर किचन में रहना है और फास्ट करना है। तो मोटिवेशन ले वही कह रही कि हमें करना है, बस इतना सोचना है ना। जब भी कुछ ऐसा दिखता है, कुछ कर होता है, तो हमें सोचना है नहीं, नहीं फिर मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, फिर उसके बाद हाँ कुछ अचीव नहीं करेंगे, इस तरह से जब दिमाग अपने ही दिमाग खेलेगा ना, बाकी तो क्या है, लोग क्या बोलेंगे, लोग कुछ ये नहीं बाहर बोलेंगे। गए तो कैसा मेंटेन करते थे मैम? बाहर जाने पर तो देखो मैं क्या करती थी ना, खाती ही नहीं थी। और जब लगी भूख तो कुछ अब तो मेंटेनेंस में हूँ तो उतना ही ले लेती थी, थोड़ा बहुत खा के एक वन टाइम। और उसके पहले जब जाती थी ना, तो मैं बहुत ज्यादा झूठ बोलती थी। अब अपने सेहत के लिए झूठ बोलना तो चलेगा ऐसा करके कि भाई मेरा व्रत है, या फिर मुझे आज ऐसा है, मेरी ना ये जो प्रॉब्लम है ना ऐसी दिख रही हूँ ना, मुझे डॉक्टर ने मना किया, कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो मैं ये नहीं ले सकती, मैं इस तरह से ना प्यार से समझा देती थी फिर। सही है मैम। अपने आप के लिए हाँ झूठ बोल सकते हाँ बिल्कुल भाई, कि हमें कुछ अचीव करना है तो करना पड़ेगा ना वो सब चीजें। तो हैं। फिर उसी जी हिसाब से फिर मैं, हाँ मैं ऐसे करती थी। बीच में प्रॉब्लम होती थी तो उस जगह पे फिर लेना पड़ता था, तो बहुत कम ऐसा हुआ है कि लिया है, ऐसा हो गया है। मतलब जी। शादी फंक्शन थैंक में एक दो रिचुअल्स होते हैं ना ऐसे कि बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है, समधन बन के जाना वाना ऐसे टाइप से। हाँ, मेरे को भी वही तो होता है मैम। मेरे भी दो लड़कियों की शादी हो गई, तो उन हाँ लोग का हाँ भी जो है मतलब समधन के पास, उन लोग के पास गए तो ये वो लोग बहुत ज्यादा फोर्स हाँ करते खाने के हाँ। लिए। नहीं तो कोई फिर क्या करने का, खाने का नहीं, दूसरे दिन फास्ट करने का। पर लगातार नहीं, ये कभी कभार के लिए जब बहुत इमरजेंसी पीरियड होता हाँ है ना, जहां बहुत। हम नहीं कुछ झूठ, जब हम नहीं झूठ बोल सकते, मतलब ऐसा होता है। जी क्योंकि जिनको झूठ बोलने के लिए तो अपने आप से भी झूठ बोल के दिन भर मंचित कर सकते हैं ना। हाँ मैम, सही है। हाँ तो थैंक यू मैम। वही वही चीज। बेस्ट मैम। ओके वेलकम। मेंटेनेंस में ऐसी रही है मैम। हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी मैं, इंटरेस्ट है बिल्कुल। इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, इतना अच्छा दिख रहा है, तो इंटरेस्ट में इनकरेज ऐसे ही हो जाते हैं हम लोग भी, आप लोगों से देख के। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक थैंक यू यू। सो मच सुबेरिया जी। ओके, शीला जी, इसमें अभी मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ना थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि मेंटेनेंस हम करेंगे तो फिर वेट बढ़ जाता है ना। एंड आपने बताया कि आपका फ्लक्चुएट हो रहा है 3 to 4 kgs, 5 kgs तक भी फ्लक्चुएशन हुआ है। तो आपको नहीं लगा कि मेरा इतना ज्यादा वेट तो फ्लक्चुएट किया, फिर मेरा वेट तो नहीं बढ़ जाएगा, थोड़ा सा घबराहट तो नहीं हुई? क्योंकि ये नॉर्मली फ्लक्चुएशन तो बताते हैं। तो इसमें नहीं आप मैं, स्टूडेंट्स को क्या आप बोलना चाहोगे? हाँ मैं ये बोलूंगी कि भाई देखिए, मैम लोगों ने बताया ही है कि इतना वजन मतलब 10% आपका होना ही होना है। तो 10% अब एकदम से भी हो जाता, एकदम तो ही नहीं होगा पर होगा। और होते 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 अब देखिए, मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो 100 डेज लिया था, पापा जब एडमिट थे तो मैं 70 पे गई, 70 से 73 पे आई, और 73 पे ही मैं 4 महीने रह गई। 73 पे क्यों, उसमें मैंने बराबर उतना ही, मतलब उस समय तो मुझे मेंटेनेंस का नॉलेज नहीं था, बट मैंने वाटर मतलब पानी वो टास्क बेस्ड जो होता है ना, उस टाइप से मुझे आइडिया था, तो मैं वही ले रही थी, कभी नारियल ले ले रही थी, कभी दही ले ले रही थी, तो कभी कभार मतलब वो हो जाता था क्या, कार्बोहाइड्रेट भी खाया उस बीच में, कभी जब ऐसे हॉस्पिटल नहीं है, और फिर दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा पापा अब रहे कि नहीं रहे, इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत कठिन प्रॉब्लम था उस समय। मतलब ऐसा हुआ कि मेरा 3 किलो की थी उतने पे रह गया। तो मैं ये कहूंगी कि मेंटेनेंस जो है, ये आप लोगों का जो बोला हुआ है वो एकदम एकदम सही है। आपका जो वेट बढ़ेगा भी ना तो कम भी हो जाएगा। अभी इसी बीच 45 दिन में बहुत, अब ये नहीं कहूंगी कि क्या किया, बट बहुत कुछ किया है ना, खाया।
तो उससे मेरा जो वेट बढ़ा ना, तो 4 किलो जो बढ़ा हुआ है वो कम हो गया था। अभी मैं आई तो 1.5 किलो कम हो गया। उसके बाद में फिर अभी मेरी पॉडकास्ट इसके लिए पॉडकास्ट के लिए गई तो नींद नहीं पूरी होना, बहुत सारी इसमें चीजें होती है, जो प्रॉपर नींद नहीं होना, थकान, और फिर सोच, इस तरह से रिलैक्स बॉडी नहीं रही तो फिर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से घबराना नहीं है भाई, हमें अपने आप को अच्छा दिखना है। और आजकल की लड़कियां तो बॉडी फिगर के चक्कर में रहती है, तो थोड़ा बहुत तो अपने लिए त्याग करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, एक और है। जैसे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं माइंड सेट नहीं हो पा रहा है, तो माइंड सेट कैसे मतलब रोल प्ले करता है इस डाइट में, हाँ। और हम कैसे मोटिवेटेड रह सकते हैं? जैसे कि अगर हमारा माइंड सेट ही नहीं है, 21 डेज फास्टिंग, बहुत ज्यादा स्टूडेंट घबराते हैं कि 21 डेज हम्म। फास्टिंग है, कैसे करेंगे मैम? 14 डेज फास्टिंग है, इवन 7 डेज के लिए भी। तो माइंड हाँ कैसे तो सेट मैम करना चाहिए और मैम कैसे हमारे जर्नी में रोल प्ले करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। देखिए, मैम ने बताया, मैम, रिचा मैम से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। और उन्होंने भी प्रैक्टिकल, मतलब वो जो बताते हैं, मतलब वो जो जीवन में चलता है वो बता रही है मैम। कुछ भी उनका ऐसा नहीं कि उनको वो कुछ लिख के देते उस तरह से बताते। तो उस तरह से अगर है तो अपना माइंड सेट ऐसा रखना है कि उन्होंने बताया ना कि अपना टारगेट हमें ऐसा होना है, मतलब होना है। तो इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। किसी ने बोला है कि अगर तुम ये खा लो तो, मतलब कैसा, मैं तो अब कहूंगी ज्यादा हो जाएगा, बट जहर खा लो इससे भी ठीक हो जाओगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरे हिसाब से, मैं तो ऐसा समझती हूँ माइंड सेट के हिसाब से। तो माइंड को ऐसे सेट करना है कि देखो, अब जब माइंड नहीं सेट हो रहा, अरे व्रत कैसे करूंगी, भाई मुझे ऐसा होना है। हाँ, कोई मुझे ऐसा बोलेगा, मैं ऐसी दिखूंगी, मैं ऐसा करूंगी, तो अपने आप माइंड सेट हो जाता, नहीं वो नहीं देखूंगी। जैसे कि अभी वो मेरे जो पहले एक पॉडकास्ट के लिए गए थे ना, जिन्होंने मतलब कितना 4 महीने 15 दिन में वेट कम किया, क्या नाम नहीं जान रही मैं उनका, मेरे पहले पॉडकास्ट आया जितेंद्र उनका, जी। वो सर जीत, जितेंद्र हाँ। जी। तो हाँ, उन्होंने देखो कैसा किया था। मैं भी उनसे वो हुई हूँ बहुत ज्यादा। मैंने जब उनका वो सुना और वो जर्नी, तो है बिल्कुल उनकी भी, मतलब मेरे से अच्छी मैं समझती हूँ उनकी जर्नी है, सच में। उस तरह से होना चाहिए, डेडिकेशन तगड़ा। उन्होंने बिल्कुल, तो ये कहा मैनिफेस्टेशन उनकी, भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैनिफेस्ट करते हैं, मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ओके। उन्होंने जैसे कहा कि उनकी बेटी का बर्थडे, अपना बर्थडे, होली, दिवाली तक को उन्होंने उदाहरण दिया है, तो सच बात है। हाँ, तो हम उतना नहीं कर सकते तो अपने आप को ये तो बोले कि 21 डेज हम दे सके अपने आप को। हमने हमारी पूरी हम्म। लाइफ में क्या हम 21 डे अपने आप को नहीं दे सकते? ऐसा ऐसा कर सकते हैं मैम, ओके। इसके अलावा ठीक है, तो अभी 21 डेज में डरना चाहिए? 21 डेज के लिए डरते हैं, 14 डेज के लिए डरते हैं, कैसा लगता है नहीं मतलब? नहीं कुछ हो तो नहीं जाता? नहीं सारे स्टूडेंट्स डरते हैं, तो नहीं, थोड़ा सा फास्टिंग के बारे में भी बता दो। मैम ने बोला है कि मर तो नहीं जाओगे, तो ये बात सही है। पानी पर पहले के लोग भी देखो सिर्फ पानी पर ही रहते थे, और पानी से, और जल ही जीवन है, ये आप लोगों ने प्रूफ करके दिखा दिया कि जल ही जीवन है, और सच में जल ही जीवन है। मैंने 9 डे फास्टिंग करी, दो व्रत वाली जो आती है नवरात्रि, और 7 डेज दो करी। तो उसमें सिर्फ पानी पे 2 दिन, पहला दिन और दूसरा दूसरा दिन थोड़ा सा दिक्कत हुई। उसके बाद में अपने आप ही बॉडी वो हो जाती है। अब तो मैंने तो घर के सारे काम करते हुए भी किया है ना। वो सिर्फ उतने समय अपने ध्यान मंचिंग के लिए थोड़ा टाइम रहता है, बिल्कुल हल्का सा। उस समय अपने आप को ना, कुछ जो फेवरेट चीज है जैसे मैम बताते हैं उसकी तरफ ध्यान दे दिया, तो वो टाइम निकल जाता है। और वो टाइम आला और कुछ नहीं होता है 7 डेज में, तो बॉडी इतनी ज्यादा रिकवर होती है, मैंने देखा अपने आप में। उसी समय से मेरा फेस एकदम, मतलब क्या बोलना चाहिए, सारे ब्लैकेज हट गए हैं। और स्किन इतनी चिकनी हो गई, इतनी ड्राई थी मेरी स्किन, मतलब ऐसे सूखा सूखा रहता था बिल्कुल शरीर, चेहरा भी। और अब पानी पी रही तो इतनी चिकनी चिकनी हो गई, सब बोले चिकनी हो गई ऐसे, मतलब ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे। तो नहीं डरना है भाई, 21 डेज 7 डेज से फास्टिंग से, इससे जैसे बता रही है मैडम की रिकवर होता है, तो आप लोग जो बताते हो वो एकदम 100% सही बताया। मैंने तो अपने ऊपर सारा कुछ लागू किया है। और मतलब मेंटेनेंस से लेके, जर्नी से लेके, फास्टिंग से लेके, सारा कुछ एकदम ऐसा निकला, पॉजिटिव रहा है पूरा। कुछ नहीं हुआ मुझे। जब मुझे इस ओ, एज में कुछ नहीं हो सकता है, तो कुछ नहीं हो सकता किसी को भी। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच, काफी ज्यादा इंस्पायरिंग रही है। सो आखिरी में आप सभी को क्या बोलना चाहोगे? थोड़ा सा सभी को मोटिवेट करने के लिए क्या लाइन बोलना चाहोगे, जिससे जर्नी कंटिन्यू करते रहें, बिल्कुल भी ना भटके? क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी रही है, वैसी ही सभी स्टूडेंट्स भी करें, एंड इतनी ही इंस्पिरेशन के साथ, इतने ही मोटिवेशन के साथ उनकी भी जर्नी निकले। तो आप उनको क्या कहना चाहोगे अभी लास्ट में? भाई मैं तो सभी से कहूंगी, चाहे
जवान हो चाहे बूढ़े हो, कोई भी हो, अपना डेडिकेशन 100% अपने आप को दो, अपने आप को 100% दो। क्यों? क्योंकि हमें जो रास्ता मिला है उसका 100% उपयोग करो, क्योंकि ये रास्ता बहुत मतलब बहुत मुश्किल से मिला है। हम तो समझते इस समय हमें मिला है और हमने उसका यूज किया। आप भी यही सोचो कि हमें जो रास्ता मिला है और वो बहुत मतलब किस्मत से मिला है, और उसको अपना 100% देते हुए अपनी जर्नी पूरी करो शिद्दत से। देखो, जर्नी डिले हो जाएगी, लेट हो, जल्दी हो करने के चक्कर में नहीं रहना है कि हमें एकदम फास्ट कर लेना है। थोड़ा बहुत इफ्स एंड बट्स आएंगे, सब कुछ आएंगे, उसको लेते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो। क्या होगा, जिंदगी है, जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, उसके साथ साथ चलते हुए अपनी कंटिन्यू जर्नी रखो, और बिल्कुल एक दिन ऐसा है कि मंजिल आ जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब मुझे तो ऑनेस्टली बोलूं, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। एंड रिचा मैम से भी सुना कि आपने इतना ज्यादा अच्छे से बोला। एंड 61 ईयर्स की मैं ओल्ड हो, आप 61 ईयर्स ओल्ड हो, उसके बाद भी आपकी एनर्जी, मतलब मैं, मेरे से ज्यादा एनर्जी है आपकी। आप इतना ज्यादा बिल्कुल स्पीड में बोल रहे हो, मेरे से ज्यादा ज्यादा एनर्जी है सच में। बहुत ज्यादा, मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। एंड मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला कि एज मैम। सच में एक नंबर होता है, जैसे कि रिचा मैम भी बोलते हैं। एंड आपसे भी सुना कि एज सिर्फ एक नंबर होता है, और हमारा बिल्कुल उससे ये डिसाइड नहीं होता कि हम कितने बूढ़े हुए हैं या फिर कितने जवान हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं। आप बस हेल्दी रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, तो फिर आप सब कुछ कर सकते मैम, हैं। थैंक यू। मैम ये सारा कुछ आपकी जूम का देन है। सारा क्रेडिट ना आप छोटी छोटी लड़कियों की है, बहुत ज्यादा। मैं तो सच बोल रही, 10 बार सैल्यूट। मैं तो मैडम को भी सैल्यूट मार के आई हूँ सच में। और मैम की जो जो उधर वाली टीम है ना, जो जूम के नहीं है, बाहर अंदर मतलब जो दिखती नहीं, वो तक, मतलब सुधा मैम से लेके सब लोग बहुत 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 मतलब बता नहीं सकती हूँ, अमेजिंग है, बिल्कुल अमेजिंग। मैं तो सबको कहूंगी कि भाई इतनी मेहनत है 9 से 9 तक की आप लोगों की। और क्या आपका उद्देश्य क्या है? सिर्फ आप लोगों को, हम लोगों को अच्छा करना है ना, स्वस्थ रखना, इंडिया स्वस्थ हो जाए। तो बस सब लोग करें, अपना दे, है ना। आप लोग तो हो ही हो। और सब मैम लोगों को मेरे बहुत 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 थैंक यू मैम। सुमन मैम, आपको भी बहुत थैंक यू धन्यवाद। सो मच। मेरे थैंक इरम यू मैम को सो भी बहुत मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सभी की तरफ से थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू। सो काफी अच्छा लगा। एंड सभी एंड में क्लैप कर दे, काफी मजा आया। मतलब मैं अभी अनम्यूट नहीं कर रही हूँ, तो अपना ऐसे ही क्लैप कर सकते हैं ताकि और ज्यादा मोटिवेशन मिले। एंड इसी के साथ ही, जैसे कि शीला जी की जर्नी जितनी अच्छी रही है, वैसे आपकी सभी की भी चल रही है, तो आप सभी भी फीडबैक दे सकते हैं मुझे। अपना मेरा नाम डाल के आप रील्स पे फीडबैक जरूर दें, जो इंस्टाग्राम की रील्स पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एंड साथ ही साथ, अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर जो अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, जिन्होंने काफी अच्छे से 20 केजेस तक, 15 केजेस तक रिड्यूस कर लिया है एंड काफी ज्यादा इंच लॉस का बेनिफिट हुआ है, तो वो भी शेयर करें। अच्छा, जर्नी शेयर करने से क्या बेनिफिट होता है, तो थोड़ा सा शीला जी आप ये भी बता दें, ताकि स्टूडेंट ना थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाए इसके लिए भी। जैसे आप जर्नी शेयर करने आए हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि हम कैसे करें, है ना, हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें डर लग रहा है, तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें ताकि बाकी स्टूडेंट भी थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। भाई इसमें डरने की क्या बात है, अपनों से अपनी बात है ये। हमने जब अपनी जूम पर डेली आ रहे हैं और ये हमारी फैमिली बन गई, हम जब अपने फैमिली मेंबर से जिस तरह से बातें करते हैं ना, इसी तरह से बातें करना है, इसमें तो कुछ नहीं है। मैं देखो सारे सुबह के काम करके और आराम से बैठ गई हूँ। हस्बैंड को बोला बस थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करना मेरे को, अपने लोगों से बातें करनी है, बस मैंने अपने लोगों से बातें करी। ये सारे तो अपने टीचर अपने हैं, आप लोग भी तो हमारी फैमिली बन गए अब। जैसे कि मैं बता रही हूँ, 1 साल से मैं जूम पर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जूम पे जाना चाहिए, 2 4 लोग मिल जाते, और बल्कि इसमें कम लोग हैं अपना मेंटेनेंस में, फिर भी मैं अपना कैमरा ऑन करके चालू करके और अपना काम करते रहती हूँ और बातें करते रहती हूँ। तो मोटिवेशन लगे ऐसे ही आ जाएगा। और बात अपने नॉर्मल ऐसे नहीं सोचो कि मैं मैम से बातें कर रही या फिर ये ऐसा ऐसा नहीं, बस ये सोचो हम अपनी फैमिली से बातें कर रहे हैं, तो अपने आप ही मोटिवेशन आ जाएगा। और अपनी जो अंदर से जो चीजें मिल रही फील हो रही है, वो आप बयां कर दो। फील हो जैसे अंदर से लग रहा है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, बहुत सारी चीजें होती है अपने से। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि किसी से नहीं बात करके अंदर ही बात करते थे, अरे मुझे ऐसा हो रहा, मेरा वही हो रहा, अंदर अंदर बातें करते हैं ना अपनों से, अपनी अपनी बातें। तो इस तरह से बातें आप आगे आके यहाँ आके कर लीजिए। ये जूम है इसीलिए, ये जूम है इसलिए। हेलो संजना मैम। ये जूम है इसीलिए कि भाई आ, हम अपना सब कुछ बाहर निकाल सके, है ना। मोटिवेशन ऐसे ही आ जाएगा, ओके, मतलब अपना। थैंक यू सो मच हाँ सभी को बिल्कुल। इतना ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आपको बहुत अच्छी जर्नी के लिए मोटिवेट किया है, मतलब
बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, काफी सारे के स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, तो आपने सबको सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। धन्यवाद। एंड मेरी तरफ आपकी से जर्नी सुन सबको के वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए हैं, बहुत ज्यादा उनको अच्छा लगा है, एंड मोटिवेट भी हुए हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि मैम हम भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, एंड अब तो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो बिल्कुल जाए। अपनी एंड थैंक अपनी यू सो जर्नी मच, शेयर काफी करो। अच्छा रहा।